लेट्स स्टार्ट विद टुडे सेशन। सबसे पहले गवार डे, 2 अक्टूबर को हम गवार डे सेलिब्रेट करते हैं और ये पिछले काफी साल से हम कर रहे हैं। हमारा वायदा एथनिक ग्रुप है जहाँ पे हम लोग ये हमेशा करते हैं, बट इस बार कोविड के चलते हम लोग वेबिनार के द्वारा इसको पार्टिसिपेट करेंगे। लिंक मैंने चैट विंडो पे डलवाई है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं शाम 3 से 6 के बीच में 2 अक्टूबर को, जहाँ पे इंडस्ट्री के सारे दिग्गज, चाहे फंडामेंटल वाले हैं, चाहे टेक्निकल वाले हैं, चाहे एक्सपोर्टर्स हैं, ये सभी इस सेशन में रहेंगे और आपको कोशिश करेंगे कि मार्केट का क्या ओवरव्यू है। तो नीचे दिए हुए लिंक पे आप शेयर करके रजिस्टर कर सकते हैं। So let's start with today's session. My name is अजय केडिया, मेरी कंपनी का नाम है केडिया एडवाइजरी। 2004 से हम लोग मार्केट में शिरकत कर रहे हैं। कोई भी कमोडिटी, इक्विटी, करेंसी इनमें हमारा एक्टिवली पार्टिसिपेट रहते हैं। मेरे जो भी व्यू है, आप जितने भी लाइव मीडिया और प्रिंट मीडिया है, इनमें आप टाइम टू टाइम देख पाएंगे। डिस्क्लेमर बता दूं, जो भी मैंने मेरा व्यू रखा है, ये मार्केट में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको देखते हुए रखा है और टेक्निकली जैसा मार्केट मूव करता हुआ दिखा रहा है वैसा मैंने इसमें रखा है, मेरी कोई पोजीशन नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन। आज का कंटेंट रहेगा, पहले हम देखेंगे प्राइस ओवरव्यू, स्वॉट एनालिसिस, बैलेंस शीट, देन सोइंग का डेटा कैसे क्या एनालिस्ट होकर बताता है, साथ में हम देखेंगे वेदर कंडीशन, टेक्निकल्स जो इंपॉर्टेंट है आज के सेशन का। टेक्निकल्स में हमने गवार शीट, गवार गम दोनों के ही टेक्निकल डबल चार्ट्स लिए इस बार, कि हम आपको मंथली चार्ट से लेकर डेली चार्ट तक में कैसा मूव है ये सब हम आपको उसमें बताएंगे। सीजनलिटी देखेंगे और कुछ रेशियोज देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद प्राइस आउटलुक। सबसे पहले अगर हम प्राइस की बात करें तो हमने पिछले कुछ समय में देखा है कि एक हफ्ते की अगर बात करें तो 4% की तेजी हमने गवार शीट में आती हुई देखी। पिछले एक महीने में करीबन 6% के करीब की हमने तेजी आती हुई देखी। लेकिन जनवरी से अभी तक की बात करें तो करीबन 2.5% की गिरावट अभी भी प्राइजेस में है। बट टेक्निकल कंडीशन की अगर बात करें तो हमने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर इस वक्त प्राइस मूव कर रहा है। 100 डे, 50 डे, 10 डे, 5 डे, 20 डेज के नीचे है ऐसे में। बट ओवरऑल अगर टेक्निकली बात करें तो थिंग्स आर बीन स्लाइटली पॉजिटिव। RSI 52 के ऊपर है, CCI -14 पे है, जो रिकवरिंग मोड दिखा रही है। मीनवाइल अगर हम ATR की बात करें, ये भी पॉजिटिव दिखा रहा है। तो इन ऑल टेक्निकल स्ट्रक्चर जो दिखा रहा है वो पॉजिटिव है। और प्राइस मूव अगर हम बात करें तो पिछले 6 महीने के अंदर हमने करीबन 16% की तेजी हमने गवार शीट में आती हुई देखी। वहीं अगर हम गवार गम की अगर बात करें तो गवार गम में भी हमने इसी तरह का मूव आते हुए देखा। नो डाउट मोमेंटम थोड़ा ज्यादा था एज कंपेयर टू अगर हम गवार शीट की बात करें, क्योंकि रैली भी आई तो थोड़ी अच्छी आई है लोअर लेवल से। यहाँ पे हमने देखा है करीबन जनवरी से अभी तक 29% की गिरावट अभी भी दिखा रहा है, जबकि पिछले 6 महीने में 12% से ज्यादा की रिकवरी हमने गवार गम में आते हुए देखी है। प्राइसेस एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें तो करीबन 6200 है, जो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि लॉन्गर टाइम फ्रेम अभी भी पॉजिटिव है। गोइंग फॉरवर्ड अगर हम ओवरऑल प्राइस मूव की बात करें, मीनवाइल हम लोग ने लिंक कुछ शेयर की है चैट विंडो में, जहां पे हम आपको ये प्रेजेंटेशन और एक रिपोर्ट हमने बनाई है गवार के ऊपर, जो एंड ऑफ दिस सेशन के बाद हम आपको शेयर कर सकते हैं। तो आप लिंक पे आप रजिस्टर करेंगे तो हम आपको मेल कर देंगे, या व्हाट्सएप पे हम टेलीग्राम चैनल है हमारे उस पर शेयर कर देंगे। तो ओवरऑल अगर प्राइस मूव की बात करें तो ये काली लाइन गवार गम की है, रेड लाइन गवार शीट की है। और क्रूड के साथ साथ हमने देखा जिस ढंग से क्रूड में हमने धीरे धीरे स्टेबिलिटी 2015-16 में हमने गिरावट देखी, 17, 18 और 19 में हमने एक हाई बनते हुए देखा, जिसके चलते गवार गम गवार दोनों में से अभी हमने देखा गवार में क्रूड में जो गिरावट आई है इसका थोड़ा बहुत असर हमने गवार से गवार गम में भी आते हुए देखा। बट काफी हद तक हमने देखा कि प्राइसेस मार्च महीने में जो लो दिखाया था उसके बाद रिकवर करते हुए दिखाई दी है। बट इन ऑल मार्केट में हम एक कर्व देख रहे हैं। अगर आप प्राइसेस में देखेंगे तो यहाँ से 2015 से मार्केट ने एक कर्व बना के रखा है। पीक हमने 2018 के एंड में देखा था, फिर प्राइसेस में गिरावट है। अब यहाँ से ये कर्व पॉजिटिव होते हुए जा रहा है, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि धीरे धीरे साइडवे टू पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जानते भी हैं कि मार्केट ने कैसे मूव किया है। अगर पिछले 3 महीने की बात करें तो प्राइस ने 13.5% से ज्यादा की तेजी दिखाई है, जहां पे हमने देखिए स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई है प्राइस में। अगर आप देखेंगे तो 2014
अगस्त के अंदर हमने प्राइजेस को करीबन 2950 तक का लेवल आते हुए देखा या 3000 का लेवल तोड़ते हुए देखा था। उसके बाद हमने कभी भी प्राइजेस को 3 के नीचे जाते हुए देखा। अब जैसे हमने देखा कोविड के चलते हमने 3150 3200 का लेवल बनते हुए देखा, यहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग रिकवरी या स्ट्रॉन्ग बाइंग आती हुई दिखी है। सेकेंडली कैरी ओवर स्टॉक हमने देखा है, वो भी मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले प्राइजेस अब इस वक्त 4000 का लेवल पकड़ के बैठा है, जो कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है और एक सेंटीमेंट पॉजिटिव करता है। नो डाउट बीच में हमने देखा था जो एक्सपोर्ट्स गिरे थे वो अब धीरे धीरे उठना चालू हो गए, जो प्राइजेस को सपोर्ट कर रहा है। साथ में हमने देखा कि इस बार मानसून का कंसर्न बना हुआ था, साथ में लोअर कैरी ओवर स्टॉक था, जिसकी वजह से प्राइस का सेंटीमेंट थोड़ा थोड़ा इंप्रूव होता हुआ दिखाई दिया है। एक्सपोर्ट डिमांड फॉर गवार गम, खास करके फूड सेक्टर्स, क्योंकि आप देखिए कोविड के चलते लॉकडाउन हुआ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सभी में हमने गिरावट आती हुई देखी, बट फूड सेक्टर ऐसा था जो अछूता रहा है। हमने ओवरऑल देखा फूड सेक्टर में अच्छी खासी डिमांड रही है, जो कहीं ना कहीं गवार गम के लिए अच्छा है। और हमने देखा है पिछले साल के मुकाबले 15% से ज्यादा का हमने इसमें अप्रिसिएशन देखा है, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है आने वाले दिन में हम और इसमें इजाफा होते हुए देखेंगे। साथ में हमने देखा डिमांड यूरोप में, यूएस में, चाइना में धीरे धीरे फूड इंडस्ट्री में वापस पिकअप करने लग गई है। चाहे हम आइसक्रीम सेक्टर्स की बात करें, चॉकलेट्स की बात करें या फास्ट फूड की बात करें, सभी में हमने डिमांड इंप्रूव होते हुए देखा। जिस ढंग से हमने गवार के प्राइजेस में एक काफी बड़ी फॉल आती हुई दिखी थी, तो काफी फार्मर्स ने दूसरी कमोडिटीज में शिफ्टिंग हुई है, जो हम एरिया अंडर कल्टीवेशन के स्लाइड्स में देखेंगे कि कितना ड्रॉप हुआ है और कहां कहां पे मूव हुआ है। इससे पहले हमने देखा था कि जनवरी फरवरी में माननीय सीएम राजस्थान के, उन्होंने सेंट्रल से एक अपील भी की थी कि एक्सपोर्ट्स के ऊपर कुछ काम किया जाए, क्योंकि जिस ढंग से बॉटलनेक बना हुआ है काफी हर्ट हो रहा है, और जबकि एक बड़ा रेवेन्यू गवार के द्वारा हम देखते हैं कि राजस्थान में आता है। ऑयल ड्रिलिंग एक्टिविटी जो हरिकेन लॉरा हुआ था लास्ट महीने में यूएस में, अब वो निकल चुका है और जो एक्टिविटी में ड्रॉप था वो अब धीरे धीरे बढ़ना चालू हो रही है, जिसके चलते भी हम सोचते हैं कि आने वाले 2-3 महीनों में एक रिकवरी अगर क्रूड की ड्रिलिंग एक्टिविटी में आती है, तो कहीं ना कहीं गवार गम को भी उसका सपोर्ट मिलेगा। जो स्टॉक फार्मर्स के पास है या ट्रेडर के पास है, वो करीबन 5 से 6 लाख टन मार्केट सोर्स बता रहे हैं, जो कंपेयर था पिछले साल में 9-10 या उससे पिछले साल में 12-15 के आसपास थे, जो धीरे धीरे अब कम होते हुए जा रहा है, जो कहीं ना कहीं एक बड़ा संकेत देता है कि प्राइजेस नीचे होने की वजह से काफी फार्मर्स और ट्रेडर थक चुके हैं। अब जैसे जैसे निकलते जा रहे हैं पोजीशन, जैसे हमने एक एग्जांपल बताता हूँ, 4200 का लेवल जैसे गवार सीड का भाव टच किया या 6600 के करीब गवार गम आया, इमीडिएटली मार्केट में पैनिक सेलिंग एक तरह से हम बोल सकते हैं, जिनकी पहले के माल पड़े हुए थे इमीडिएटली निकलने की कोशिश की है। तो हम ज्यादा करके देखते हैं जब प्राइजेस में, ये पिछले साल भी हमने ऐसा ही देखा था कि प्राइजेस 4400 के करीब गया, इमीडिएटली ऑफलोड कर दिया गया था पोजीशन, 4600 के करीब गया तो ऑफलोड हो गया, 4800 2 साल पहले गया था तब ऑफलोड हो गया था। क्योंकि पिछले 2-5 सालों से जिसके पास भी माल पड़ा हुआ है, जैसे जैसे भाव बढ़ता है इमीडिएटली एक घाई होती है और एक निकाली, तो जो भी कमजोर हाथ है वो कंटिन्यू प्राइजेस में जैसे जैसे भाव बढ़ता है इमीडिएटली निकलने की कोशिश करते रहते हैं। आइए इसके साथ साथ हम वीकनेस भी देखते हैं। देखिए स्वॉट एनालिसिस करने का मकसद ये है, ना मैं तेजी में हूं ना मंदी में हूं, जो फंडामेंटल दिखा रहा है मैं उसके साथ चलूंगा, या जो टेक्निकल दिखा रहा है उसके साथ चलूंगा। ज्यादा करके हम देखते हैं काफी वेबिनार्स हो रहे हैं जो एक बायस रहता है कि अगर तेजी है तो तेजी का बायस ही सारे पॉइंट बताया जाएगा, मंदी के नहीं बताए जाएंगे। बट हमारी कोशिश रहती है कि हमें तेजी के साथ साथ मंदी का भी पता होना चाहिए, ऐसे क्या कारण हो सकते हैं जो ये तेजी पे विराम लगा सकते हैं। तो वीकनेस की बात करें तो पिछले 1 साल में हमने देखा कि प्राइजेस के अंदर काफी बड़ा फॉल आया, जिस ढंग से ग्लोबल डिमांड में गिरावट आती हुई देखी कोविड के चलते, खास करके मार्च अप्रैल का जो मंथ था वो काफी क्रुशियल था, जहां पे हमने देखा सभी इंडस्ट्री की सिचुएशन काफी खराब होती हुई दिखाई दी, जिसके चलते हमने गवार सीड और गवार गम दोनों में ही भारी गिरावट आती हुई देखी। रिग काउंट्स भी अगर हम देखें तो काफी बड़ा ड्रॉप ले लिया था, जिस ढंग से अप्रैल महीने में हमने देखा, मार्च एंड में अप्रैल में देखा कि क्रूड के प्राइसेस $0 तक भी गोते लगाते हुए दिखाई दिए, और पैंडेमिक की वजह से जो हम क्रूड की डिमांड थी इंडस्ट्री वाइज, उसमें भी एक बड़ी गिरावट थी, जिसके चलते क्रूड में जो गिरावट आई उसका एक सीधा सीधा असर हमने गवार गम में भी आते हुए देखा। ओवरसीज मार्केट काफी हमने श्रंक होते हुए देखा, मेजरली हमने देखा कोविड की वजह से, चाहे यूएस हो, चाइना हो, यूरोप हो, चाहे ऑयल सेक्टर हो, चाहे फूड इंडस्ट्री हो, सभी में इसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दिया। साथ में हमने देखा कि एक जेंटैक करके एक गम और है, खास करके चाइना इसको सपोर्ट करता था काफी ज्यादा, ये एक एडेसिव फाउंड हुआ था जो
कॉस्मेटिक्स में, आइसक्रीम में, सभी सेक्टर्स में यूज होता था एज ए थिकनिंग एजेंट, बाइंडर, इसके लिए, जो काफी बड़ा एक खतरा बन चुका था गवार इंडस्ट्री के लिए। बट जैसे हम जानते हैं कि यूएस और चाइना के बीच में जो तनाव बढ़ा था, वो दोनों तरफ से हमारे लिए सपोर्टिव है। अगर वीकनेस की बात करें तो टेंशन की वजह से हमने देखा ऑयलिंग एक्टिविटी या ट्रेड कंसर्न सब बने हुए थे, बट दूसरी तरफ से चाइना से जो जेंटा गम्स लिया जा रहा था उस पर रोक लगी हुई है, उस पर इम्पैक्ट पड़ा है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में गवार गम को उसका सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। साथ में हमने ये भी देखा मानसून कंसर्न बना हुआ था, कुछ डिले भी था, जिसके चलते इनिशियली हमने प्राइसेस में जून जुलाई में भी मार्केट में मोमेंटम बनता हुआ देखा। अगर आप अपॉर्चुनिटीज की बात करें, अपॉर्चुनिटी कहाँ पे इस वक्त आप सभी से रिक्वेस्ट है, इनकेस अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है तो चैट विंडोज आर ओपन, आप चैट विंडो पे भी आपके सवाल डाल सकते हैं। लास्ट के 15 मिनट हम लोग कोशिश करेंगे इसके अंदर Q&A सेशंस भी रखेंगे, तो इनकेस अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है तो आप चैट विंडो पे आपके सवाल डाल सकते हैं, या अंत में सेशन के अंत पे हम ये क्वेरीज ले सकते हैं। धन्यवाद। तो अगर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो सबसे पहले रुपए में हमने इनिशियली जो डेप्रिसिएशन देखा था उसकी वजह से काफी एक्सपोर्ट्स को अच्छा एक सपोर्ट मिला, वो भी एक फैक्टर था गवार गम को सपोर्ट होने के लिए। सेंटिमेंट धीरे धीरे पॉजिटिव होते जा रही है, जिस ढंग से मंडियां ओपन हो रही है, अनलॉकडाउन ओपन हो रहा है, एक्सपोर्ट धीरे धीरे वापस पिकअप कर रहा है, जिस ढंग से स्टॉक में हमने भारी गिरावट आती हुई देखी, ये कहीं ना कहीं मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म प्राइजेस को सपोर्ट करती हुई दिखाई देगी। जो अब जाके एक्सेस रेन हो रही है, अलर्ट दी जा रही है, कल भी हमने देखा गुजरात के कुछ एरियाज में, महाराष्ट्र में, खास करके मुंबई में हमने कल काफी बारिश देखी है, तो अगर एक्सेस रेनफॉल होता है तो हो सकता है कुछ डैमेजेस भी रिपोर्ट हो जाए, ये कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट करेगा और 4000 के ऊपर ही प्राइजेस को मेंटेन रखेगा। यूएस और चाइना के बीच में जो तनाव बना हुआ है, जिसके चलते गवार गम को इसका सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि चाइना की यूएस की जो बाइंग है चाइना से जो सब्स्टिट्यूट लेती थी, उसमें कहीं ना कहीं कमी आई। गवार गम को अगर प्राइजेस 4000 के ऊपर कंटिन्यू मेंटेन रहता है तो कहीं ना कहीं एक फार्मर्स और स्टॉकिस्ट इनका भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट होता है, एक्टिविटी बढ़ रही है। और एक चीज समझिए, मार्केट के अंदर 1 2 3 4 मार्केट के अंदर आप समझते चलिए कि जिन्होंने भी 3300 3400 3500 के भाव में लिया है, उसके बाद प्राइजेस में जो उछाल आया है, ये कहीं ना कहीं एक संकेत देता है कि पैसा मार्केट में आया हुआ है। तो जब भी ऐसा पैसा आता है तो मार्केट के अंदर और मोमेंटम बढ़ता है, तो आई थिंक आने वाले टाइम में और थोड़ा मोमेंटम और बढ़ सकता है। गोइंग फॉरवर्ड विद थ्रेड, कुछ थ्रेड भी है। सबसे पहले अगर इंडियन फार्म एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो बिकॉज ऑफ कोविड भी हमने देखा जो पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा ड्रॉप दिखा रहा है, प्राइसेस में हमने एक फॉल आते हुए देखा, बिकॉज एक्सपोर्ट डिमांड फिर से अगर सेकेंड वेव अगर सामने आता है तो अगर क्योंकि इंडिया आप जानते हैं कि 90-95 हजार दिन के आने लग गए, उस पर पहुंच चुका है। तो अगर सेकंड वेव का हिट होता है और कहीं ना कहीं वापस लॉकडाउन जैसी सिचुएशन बनती है तो कहीं ना कहीं पूरे एक्सपोर्ट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स अभी डाले गए हैं उसकी वजह से ट्रेवल्स या हम इंडस्ट्री के अंदर भी जो काम हो रहा है, फैक्ट्रीज में भी जो काम हो रहा है, वो पुराने लेवल पे नहीं पहुंच पा रहा है, अभी भी कुछ कंसर्न बने हुए हैं। क्रूड में फिर से एक गिरावट आना चालू हो चुकी है, जो कहीं ना कहीं एक कंसर्निंग है, बिकॉज यूएस के अंदर काफी कंपनीज है जो सेल प्रोडक्शन में है, वहां पे बैंक्रप्सी का एक खतरा हो रहा है, जो कहीं ना कहीं गवर्नर गम के लिए भी नेगेटिव है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा इलेक्शन। अब हम देखेंगे गवार गम का क्या लॉजिक है इलेक्शन से, तो उसका मतलब उसका लॉजिक ये है, डोनाल्ड ट्रंप अभी तक अगर हमने देखा उनके एजेंडा में ये था मैक्सिमाइज डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल। इसका मतलब जो भी क्रूड एक्टिविटीज है उसको सपोर्ट करने की पॉलिसी थी डोनाल्ड ट्रंप की, जबकि इसके जो ओपोनेंट है जॉय बिडेन, इनका जो पॉलिसी है वो बता रहे हैं कि टू बैन न्यू ऑयल एंड गैस लीजिंग ऑन पब्लिक लैंड, क्योंकि यूएस के अंदर अभी जो लीजिंग हो रही है या एक्सट्रैक्शन हो रहा है वो पब्लिक लैंड पे हो रही है जो गवर्नमेंट ने दी है। बट अगर इलेक्शन के अंदर कुछ भी खतरा अगर डोनाल्ड ट्रंप को आता है तो कहीं ना कहीं ऑयल एक्टिविटीज के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है और 3 नवंबर को इलेक्शन है, तो इस पे भी आपको ध्यान देना है।
सो लेट्स स्टार्ट विद द बैलेंस शीट। अगर साल का एक ओवरव्यू लिया है, अगर ओपनिंग स्टॉक की अगर बात करें, ओके, सो ओपनिंग स्टॉक की अगर बात करें हम, तो ओपनिंग स्टॉक करीबन 15.97 का था, और पिछले साल हमने करीबन 13.6 पोजीशन बनती हुई, और इस बार अगर हम बात करें तो प्राइजेस के अंदर, सॉरी, ओपनिंग स्टॉक के अंदर काफी हमने ड्रॉप आती हुई देखा। वहीं अगर हम ओवरऑल प्रोडक्शन की बात करें तो कंटिन्यू पिछले 4-5 सालों में हमने प्राइजेस के अंदर फॉल आते हुए देखा है प्रोडक्शन के अंदर। और अवेलेबिलिटी की बात करें, इसमें भी हम गिरावट आती हुई देखी, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि हमारा जो सप्लाई पार्ट है वो कंटिन्यू डिटोरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं डिमांड काफी स्टैग्नेंट है, बट इस बार अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक कंजम्पशन में हमने फर्स्ट हाफ में एक डिटोरेशन देखा है बिकॉज ऑफ कोविड, जो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा। और डिमांड में आई थिंक एज ऑफ नाउ एक स्टेबिलिटी, बट एक अच्छी चीज ये भी है कि पहले हम कुछ पर्टिकुलर मंथ्स देखते थे कि वहां पे डिमांड रहती है, बट अब ऐसा नहीं है बिकॉज कोविड के चलते धीरे धीरे जैसे जैसे लॉकडाउन ओपन हो रहा है, ये जो डिमांड है अगले 6 महीने तक पार्ट बाय पार्ट चलता रहेगा। तो काफी जन को ये वहम रहता है कि जनरली हम देखते हैं गवार का डिमांड पर्टिकुलर कोई महीने में ही आने वाला है, तो इस बार कोविड के चलते अगले 6-8 महीने तक डिमांड कंटिन्यू स्लो एंड स्टेडीली चलती रहेगी, जो प्राइजेस को इम्पैक्ट करेगी पॉजिटिवली। कैरी ओवर स्टॉक में काफी बड़ी गिरावट है, जो कहीं ना कहीं एक बड़ा मेजर बन जाएगा, जो प्राइजेस को एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मूव दे सकता है। एवरेज मंथली कंजम्पशन में हमने देखा थोड़ा सा ड्रॉप है। अगर हम बात करें, इसमें कंटिन्यू हमने पिछले साल के मुकाबले अगर हम बात करें तो ये आधी हुई है, जो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर बन सकता है गवाह की तेजी के लिए। इनफैक्ट हम स्टॉक टू कंजम्पशन रेशियो भी देखें तो इनमें भी हमने 50% का ड्रॉप आते हुए देखा, जो कहीं ना कहीं बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। सो एक्सपोर्ट्स की अगर बात करें तो पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि इनिशियली 18 पिछले साल हमने फिर से ड्रॉप आते हुए देखा। इस बार भी कोविड के चलते एक ड्रॉप जरूर था, बट धीरे धीरे ये इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। तो इनऑल अगर हम बैलेंस शीट की अगर बात करें तो आई थिंक बैलेंस शीट काफी स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, जो एक बड़ा कारण बन सकता है इस बार कॉम्प्लेक्स को तेजी दिखाने के लिए। खाली जो खतरा है वो है कोविड को लेकर कि आगे क्या सिनेरियो, इसके अलावा कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, क्योंकि आपने भी सुना होगा इस बार सोइंग का डेटा काफी ड्रॉप दिखा रहा है। कैरी और स्टॉक में हमने काफी ड्रॉप देखा है, और इनके सभी जो बारिश है कहीं पे भी एक इम्पैक्ट पड़ता है, तो आई थिंक बड़ी तेजी के लिए गवार कॉम्प्लेक्स तैयार रहेगा। नाउ अब हम मूव करते हैं सोइंग डेटा की तरफ कि सोइंग का डेटा कैसा मूव कर रहा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें गुजरात की और राजस्थान, हमने दो स्टेट का एक ओवरऑल आकलन लिया है। तो गुजरात के अंदर अगर हम देखें तो नॉर्मल एरिया लास्ट 3 इयर्स का जो एवरेज रहा है वो करीबन 1,60,172 हेक्टर रहा है, जो पिछले 3 साल का एवरेज है। जबकि पिछले साल की जो सोइंग थी 142 के करीब थी, और इस बार 120 के करीब है, जो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि 25% से करीब की एरिया में हमने लैगिंग की, या पिछले साल के मुकाबले बात करें तो 15% का लैगिंग हुआ है, जो कहीं ना कहीं प्राइजेस पे इंपैक्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि अभी सोइंग का पीरियड निकल चुका है, तो ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कि गुजरात एरिया में काफी लैगिंग है। अगर गुजरात में हम बात करें कि अगर ये लैगिंग हुई है, अगर ये ड्रॉप आया है, तो उसका रकबा कहाँ गया है? उसका रकबा सबसे ज्यादा हमने देखा कि ग्राउंडनट में गया है, और सिसम में गया है, साथ में सोयाबीन में थोड़ा बहुत इंप्रूव हमने होते हुए देखा है। बाजरा पैडी ऑलमोस्ट स्टेबल है, बट हम सबसे ज्यादा ग्राउंडनट यानी कि ऑयल सीड क्रॉप के अंदर हमने शिफ्टिंग होते हुए देखी, जहां पे ओवरऑल हमने पिछले सालों के मुकाबले करीबन 20% इजाफा में देखा कि बाकी जगह से हमने एरिया में ड्रॉप आया है। वहीं अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर गवार का जो 5 साल का एवरेज रहा है वो करीबन रहा है 3,894,000 हेक्टर का रहा है। और इस बार अगर हम देखें अभी तक की स्विंग का जो डेटा आया है 20/8 का मैंने लास्ट लिया है, जो करीबन 80% के आसपास है। हम 85 भी पकड़ के चले तो करीबन आप समझ के चलिए 15% के आसपास का एक फॉल रह सकता है।
तो ओवरऑल हमें लगता है राजस्थान और गुजरात ये दोनों को देखते हुए ये समझ में आता है कि एरिया अंडर कल्टीवेशन में काफी ड्रॉप है। और खास करके अगर पिछले साल के मुकाबले की बात करें तो पिछले साल करीबन सोइंग का जो एरिया रहा है 20, अगर हम ओवरऑल खरीफ की बात करें तो 2840 के करीब का रहा है। और जो अभी अगर ऑलमोस्ट हम एक राउंड फिगर की बात करें तो 24,000 हेक्टेयर के आसपास का रहेगा, जो कहीं ना कहीं परसेंटेज टर्म में काफी ड्रॉपिंग है। तो इन ऑल अगर हम एरिया कहाँ पे मूव होते हुए देखा हमने, राजस्थान के अंदर हम बात करें तो मेज में थोड़ा बहुत इजाफा है, देन ग्राउंडनट में है, सोयाबीन में है, ज्यादा फर्क नहीं है, बट कॉटन में एक अच्छा जंप आया है। बट गवार में हमने देखा है कि ये एक ड्रॉप दिखा रहा है। इन ऑल अगर हम फर्स्ट एक्टिव की बात करें तो एस्टिमेट के जो डेटा है वो काफी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। एज ऑफ नाउ हम इस पे कुछ कमेंट नहीं करना चाहेंगे, जो कहीं ना कहीं 1.5 के आसपास का प्रोडक्शन बता रहे हैं, जबकि पिछली बार भी हमने दिखा था कि हमेशा जो फिगर्स आए हैं उसके विपरीत ही हमने डेटा एक्चुअलिटी आते हुए देखी है। तो इसके ऊपर मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि जिस ढंग से फर्स्ट एस्टिमेट बता रहे हैं और जो फिगर बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं डाइजेस्ट नहीं होते हुए दिखाई दे रही है। तो इन ऑल अगर हम एवरेज की अगर बात करें तो गुजरात के अंदर करीबन 12 से 15% और राजस्थान में भी 12 से 13% के आसपास का ऑलमोस्ट, या ओवरऑल हम बात करें तो एज ऑफ नाउ जो समझ में आ रहा है 12-15% पूरे पैन इंडिया में हमने गवार के एरियाज में एक बार लॉस्ट होते हुए देखा है। और ये एरिया सोयाबीन में है, कॉटन में है, ग्राउंडनट है, यहाँ पे हमने शिफ्ट होते हुए देखा है। सो इन ऑल हमने बैलेंस शीट में देखा पोजीशनिंग जो हमारी है वो काफी इस बार गवार के लिए सपोर्टिव है। एक्सपोर्ट थोड़ा सा कंसर्न है, तो ये हो सकता है कि इम्पैक्टफुल रहे थोड़ा बहुत पार्ट में, जबकि सोइंग डेटा भी हमें सपोर्ट देता है। तो जिस ढंग से हमने फंडामेंटल साइड देखा सब सपोर्ट दिया। वेदर कंडीशन आप जानते हैं कि अगर हम पहले सितंबर तक की बात करें तो एक थोड़ा बहुत एक्सेस दिखा रहा था, बट इन ऑल 11 सितंबर तक का जो वेदर अपडेट आया है जहाँ पे हमने देखा है थोड़ा लार्जर डेफिसिट है, बट अभी भी टू अर्ली टू से एवरीथिंग, बिकॉज सितंबर में जिस ढंग से मानसून थोड़ा सा एक्टिव है ये कहीं ना कहीं अपडेट है। जो रिसेंटली आईएमडी से जो अपडेट आया हुआ है उसमें क्यूमुलेटिव रेनफॉल फॉर साउथ मानसून 2020 इज 2% हायर देन नॉर्मल 5 इयर्स एवरेज। 5 साल का जो एवरेज है उससे 2% ज्यादा रहा है, जिसके चलते हमने 7% खरीफ की क्रॉप के अंदर बढ़ता हुआ देखा है। और अगस्त मंथ की अगर बात करें तो ड्यूरिंग अगस्त मंथ जो साउथ वेस्ट मानसून की अगर बात करें तो सेंट्रल और सदर्न पार्ट में क्यूमुलेटिव से 27% ज्यादा रहा है, जबकि अगर हम 80% ऑफ डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस इंडिया हैज रिसीव्ड नॉर्मल टू एक्सेस, काफी बारिश हुई है। अगर सितंबर में एडिशनल रेन इन सितंबर विल बी लाइकली टू अफेक्ट क्रॉप ऑन वेरियस स्टेज, जो ग्रोथ और एक्सेस फ्लडिंग की वजह से वाटर लॉगिंग जो फील्ड में हुई है इसकी वजह से सितंबर महीना काफी क्रूशियल रहेगा। ऑलरेडी हमने देखा सोयाबीन के केस में कि क्रॉप एक बार ज्यादा है, बट जिस ढंग से हमने डैमेजेस देखा है उसके बाद प्राइसेस में एक बड़ा उछाल आया है। तो सितंबर के अगले 20 दिन काफी क्रूशियल रहेंगे हमारे लिए। इनकेस अगर थोड़ा भी वाटर लॉगिंग या फ्लडिंग सिचुएशन बनती है तो ओवरऑल सभी क्रॉप को ये इम्पैक्ट करेगा। थोड़ा बहुत गवार में भी बोल सकते हैं, बट अभी भी अगर हम नॉर्थ वेस्ट की अगर बात करें तो वहां पे अभी भी कंसर्न है। अब आ जाते हैं हम टेक्निकल पे। टेक्निकल का चार्ट मैंने इस बार 2 पार्ट में रखा है। सबसे पहले मैं मंथली चार्ट बताना चाहूंगा और मंथली चार्ट को ही फिर मैंने डेली चार्ट पे लेके आया हूँ, सो दैट हम मैं आपको और थोड़ी क्लैरिटी दे पाऊँ। तो ये गवार सीट का एक मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट के अंदर अगर आप देखेंगे, आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमने एक चैट विंडो पे एक लिंक दी है गवार रिपोर्ट के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड है इस गवार रिपोर्ट में, क्योंकि ये खाली प्रेजेंटेशन में हमने एक सारांश, एक बेसिक्स बताया है। अगर इन डेप्थ आपको अगर डिटेल्स चाहिए तो आप ये लिंक पे रजिस्टर कर लीजिए, तो हम आपको ये लिंक शेयर कर सकते हैं। ये लिंक के द्वारा हम रिपोर्ट आपको शेयर कर सकते हैं। सो गोइंग फॉरवर्ड अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, अगर मैं पेन ले सकता हूँ तो आई थिंक जस्ट अ मिनट, मैं पेन से आपको मार्क करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट में एक चैनल बना हुआ था और प्राइजेस करीबन अगर हम बात करें 2015-16 से, तो बार बार में प्राइजेस लोअर चैनल, अपर चैनल, लोअर चैनल, अपर चैनल, लोअर चैनल, अपर चैनल, लोअर चैनल, अपर चैनल,
लोअर चैनल, और यहाँ पे हमने देखा कि प्राइजेस में एक गिरावट बैठी। क्यों? क्योंकि ये अपर एक चैनल बना हुआ था जिसको प्राइस तोड़ नहीं पाई, और इसके बाद हमने अचानक ही प्राइजेस के अंदर एक बड़ी गिरावट देखी। और ये हम मान सकते हैं कि जो ये लो बना था, ये लो हमने पिछले 4 साल पहले देखा था, और वहां पे ही प्राइजेस को एक सपोर्ट बनते हुए देखा। ये कोविड 19 की वजह से ये हमने एक लो बनते हुए देखा। लेकिन अगर इस लो के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो हमने एक फॉर्मेशन भी बनते हुए देखा। इसको हम बोलते हैं कप एंड हैंडल्स पैटर्न। तो इसमें आप देखते हैं एक राउंडिंग बॉटम बना है और ये कप बना, अब एक कप का हैंडल भी बनेगा। तो ये कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बन रहा है। तो ज्यादा करके हम देखते हैं कि प्राइजेस अब यहाँ हो सकता है प्राइजेस फिर से जाएगा, 3 तक जाएगा, और फिर प्राइजेस इस रेंज में आ जाएगा और 3800 से लेकर 4300 के बीच में मूव करेगा। अब जैसे ही प्राइजेस, लेट से जैसे ही प्राइजेस 4400 का लेवल अगर तोड़ देता है तो 4600 से लेकर 4980, या एक्चुअल में हम टारगेट की बात करें तो 5455, क्योंकि ये जो हैंडल का लेंथ होता है वो हम डेप्थ से लेते हैं। ये जो लेंथ होता है, इसी लेंथ को हम लोग मिनिमम यहाँ पे लेके चलते हैं, जो कम से कम 5400-5500 तक का भी लेवल दिखा सकता है। वापस मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे हम देखेंगे एक रेजिस्टेंट जोन बन जाएगा जो करीबन 4300 के करीब का है। तो रिसेंटली अभी हमने 4200 का हाई बनते हुए देखा, फिर प्राइजेस में गिरावट आई, जो प्राइजेस 3850 के करीब का सपोर्ट लिया, जो 38.2 का रिट्रेसमेंट लेवल था फिबोनाची का। इस ढंग से प्राइस ने मूव किया। अगर प्राइजेस 3800 के ऊपर होल्ड रहता है, फिर से हम देखेंगे प्राइजेस एक नया हाई मतलब 43 तक जाने की पूरी कोशिश करेगा। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये सर्कल लाइन है, क्योंकि ये लाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट लाइन में कन्वर्ट हो चुकी है। जब तक प्राइस इस रेंज को नहीं तोड़ेगी, तो पहले ये 4200 पे था और अब ये 4150 के करीब पहुंच चुका है। तो एक बार ये प्राइजेस ने इस रेंज को तोड़ा तो 4300, फिर हो सकता है प्राइजेस एक कंसोलिडेट करे, और जैसे ही प्राइजेस ने 4300 का लेवल तोड़ दिया तो हम सीधा 4600 का पहला लेवल, 4900 का दूसरा लेवल, और बाकी अगर हम कोविड को या बाकी सबको अगर प्रॉपर्ली मूव होता रहा, क्रॉप साइज एवरीथिंग, तो हम सीजन के एंड तक हम 5400-5500 तो भी पहुंच सकते हैं। बट ध्यान रखना है आपको, लोअर साइड में पहला सपोर्ट है 3800। जब तक प्राइसेस 3800 और 3600 के लेवल के ऊपर है, तब तक ध्यान तेजी का है। इसको सपोर्ट करने की अगर बात करें, क्योंकि मैं कोई भी चीज बिना फंडामेंटल और बिना टेक्निकल के नहीं बोलता हूं, तो हम देखेंगे सबसे पहला जो कंसर्न है इसमें वो है वॉल्यूम। पहले हमने देखा था पिछले सालों में ये 20 डे मूविंग एवरेज का वॉल्यूम है। अगर आप मंथली वॉल्यूम एवरेज है तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा हमेशा वॉल्यूम अच्छा रहा है। लेकिन हमने काफी टाइम से पिछले 2-3 सालों में ये वॉल्यूम में भारी गिरावट आती हुई देखी है। तो सबसे पहला चीज है, हमारा वॉल्यूम बढ़ना बहुत जरूरी है ये ब्रेकआउट के लिए। नो डाउट पिछले 3-4 महीनों में ये वॉल्यूम बढ़ना चालू है। तो इनकेस लेट्स होप कि अगर वॉल्यूम में पिकअप आ गया तो आप समझ के चलो जो मैं बता रहा हूँ 5400-5500 का लेवल ये 101% दिखाएगा। बट इसमें जो कंसर्न है मुझे, पहला है का, दूसरा है ये सपोर्ट 3800 और 3600। ये जो पोजीशन है इसको आपको ध्यान रखना है। मतलब जो कहावत है गुजरात और राजस्थान में कि जाने में पूंछ और आने में ऊंट, मतलब जाने में हार्डली 200-300 पॉइंट 400 पॉइंट की गिरावट, क्योंकि पहले भी हमने देखा जैसे 4200 का भाव मारा तो जो कमजोर हाथ है मार्केट के अंदर वो इतने घबराए हुए हैं कि इमीडिएटली पोजीशन को छोड़ना तैयार कर लिया कि भाई हम फटाफट पोजीशन निकाल दो, इस बार वापस छूटेगा। तभी हमने यहाँ पे 4200 का लेवल छुआ और छूते ही हमने 3850 के लेवल पे आ गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कमजोर कड़ी निकलनी बहुत जरूरी है, और अभी भी मार्केट में काफी कमजोर कड़ी इन्वेस्टेड है। तो जब तक ये कमजोर कड़ी नहीं निकलेगी एक बड़ी तेजी नहीं आ सकती है। तो अब आप समझ के चलिए कि आपको पहले तो रखना है पिछला हाई 42 का और 43 का एक रेंज है। अगर ये 43 के ऊपर निकला और 46 का जो प्रीवियस हाई है जो हमने यहाँ पे बनते हुए देखा था 2000 सितंबर 2018-19 के करीब में,
क्योंकि यहाँ पे हमने मल्टीपल ऑफ टाइम देखा था ये रेंज बना हुआ, तो एक बार ये 46 के ऊपर निकल गया तो 5400-5500 से पहले गवार नहीं रुकेगी। अब दूसरे फैक्टर्स क्या है, आरएसआई सपोर्टिव, सीसीआई सपोर्टिव, स्टोकेस्टिक, अगर हम मैकडी की बात करें तो इसने अच्छा कर्व बना चुका है। ये कर्व आप देख रहे हैं, ये कर्व काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो ये कर्व पहले ही बता दिया था मार्केट में गिरावट आएगी, और जैसे ये नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ प्राइसेस में हमने गिरावट देखी। अब ये पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखा रहा है, ये कहीं ना कहीं जितना बड़ा ये फॉल था उतना ही बड़ा ये जंप दिखाएगा। और एक खास बात इसमें मैं ये बता चाहूंगा, ये चैनल जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये चैनल का लोअर बॉटम कहाँ पे है, लोअर बॉटम इधर है। देखो यहाँ पे जैसे ही इसने चैनल को ब्रेक किया मार्केट में हमने गिरावट आते हुए देखी। अब जैसे ही प्राइजेस ये चैनल, अभी तो ये 4200 पे एंटर नहीं कर पाया, बट अब ये 43 के ऊपर या 46 के ऊपर जब पहुंचेगा तो ये एंटर कर पाएगा। जो चैनल का हाई तो 5800 का हो रहा है, बट मैं 5800 की बात नहीं करता हूं, मैं कंजर्वेटिव लेता हूं। 5400 से 5500 का लेवल हम आराम से देख पाएंगे। एक बार हम 4600 या 4300 के बैरियर को तोड़कर अगर एंटर कर लेते हैं, ये चैनल में एंटर करना काफी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं ये चैनल कैसे एक लाइन में मूव कर रहा है। एक बार हम अगर ये चैनल में एंटर कर लेते हैं तो आप समझ के चलिए कि हम करीबन 5800 तक के भी लेवल देख पाएंगे। बट मुझे लगता है कि 5400 से 5500 का जो रेंज है ये काफी इंपॉर्टेंट रेंज है, इसमें हम एंटर कर दिए एक बार तो फिर मार्केट में। और दूसरा, जैसे हमने 4200 पे देखा कि काफी क्लाइंट्स पोजीशन निकल रहे हैं, निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ये अच्छे संकेत है, ये खराब संकेत नहीं है। क्योंकि पहला चीज आप समझिए, जिन्होंने भी 3400-3500 में एंटर किया है वो निकाल रहे हैं, उनको पैसा मिल रहा है, तो मजबूत बन रहे हैं हाथ। तो यही हाथ जो अभी एग्जिट कर रहे हैं ये 46 के ब्रेकआउट पे आएंगे और इनके वजह से ही हम 5400 का लेवल छू पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो लेवल है, आपको क्या क्या ध्यान रखना है, 4200, 4300 और 4600 ये इमीडिएट रेजिस्टेंट है। क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने बार बार में देखा कि 4200, 4300, 4600 ये लेवल से मार्केट ने बार बार में पलटी करने की कोशिश की है। बट इस बार हमने बैलेंस शीट देखी, वो पॉजिटिव है। हमने सोइंग का डेटा देखा, वो पॉजिटिव है। खाली जो कंसर्न है वो कोविड को लेकर है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि अगर हम बात करें ये ब्रेकआउट, तो ये ब्रेकआउट मैं अगले चार्ट में बताऊंगा कैसे दिखेगा। जस्ट अ मिनट। अब आ जाते हैं हम लोग, जो मंथली चार्ट था उसको अब हमने डेली चार्ट पे कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, तो अगर हम डेली चार्ट की अगर बात करें तो अब हाँ यहाँ पे हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए ये ट्रेंड लाइन, तो ये चैनल का रेजिस्टेंट लाइन बना हुआ है 4200 पे। एक बार इसको तोड़ दिया तो मार्केट हम एक ये बड़े चैनल में ले लेंगे एंट्री, जो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा। ये आप देखिए ये एक चैनल बना हुआ है जो इनिशियली 54 तक का टारगेट तो मिनिमम दिखा रहा है। अब मेरे प्राइजेस को सपोर्ट कैसे मिल रहा है, पहला तो ये कप एंड हैंडल जो मैंने आपको बताया जो डेवलप हो रहा है अभी। दूसरा 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट बन रहा है प्राइजेस को, ये भी प्राइजेस को सपोर्ट कर रहा है। आप देखिए ना प्राइस जैसे टूटा तो एग्जैक्टली जैसे 200 डे मूविंग एवरेज का इधर सपोर्ट लिया, इधर भी सपोर्ट लिया, इधर आप देखिए इसका रेजिस्टेंट था, प्राइजेस को टच किया और फिर वहां से टूट गया। इससे पहले भी ये सपोर्ट लेवल था, ये देखिए। तो काफी इंपॉर्टेंट लेवल से प्राइजेस घुमा हुआ है, वो 3800 का है। तो एज ऑफ नाउ 3800 या वर्स्ट टू वर्स्ट 3600, जब तक प्राइजेस 36 और 3800 के ऊपर है बिल्कुल तेजी का रुख है। हमारा ब्रेकआउट 4300 के ऊपर आएगा जो 61.8% का रिट्रेसमेंट है। एक बार प्राइजेस ये तोड़ देगा तो 4600 का एक इमीडिएट टारगेट, और फिर 5000 का लेवल तोड़ते हुए हम 5400, 5800 का भी लेवल दिखा देंगे। लेकिन 5400 का लेवल आप पकड़ के चलो, ये फीजेबल लेवल है। यहाँ पे हम देख सकते हैं थोड़ा सा जब प्राइजेस में एकाएक बड़ी तेजी आई थी तो यहाँ पे हमने आरओस ओवरबॉट में बनते हुए देखा था पोजीशन को। वॉल्यूम अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे तो पहले काफी कम था, बट अब ये जो रैली आई उसके साथ वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी है, और अभी भी आप देखोगे तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। मंथली चार्ट पे अभी भी कम दिखा रहा है लेकिन डेली चार्ट पे एक्टिविटी बढ़ना चालू हो चुकी है। 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। आरएसआई जो ओवरबॉट बन चुकी थी, कहां पे बन गई थी, यहाँ पे ही बन गई थी, बट उसके बावजूद हमने देखा एक डाइवर्शन था जिसकी वजह से हमने सेल कॉल दिया था। आप देखिए प्राइजेस बढ़ रहे थे और डेली चार्ट पे आरएसआई नहीं बढ़ रही थी, तो ये डाइवर्शन दिखा रहा था। इसकी वजह से हमने ये गिरावट आते हुए देखी। अब ये
पॉजिटिव बनना चालू हो चुका है। इधर भी आप देखो कि प्राइजेस में गिरावट आई, फिर जैसे ये तेजी आई हमने नया तो सेम पैटर्न बनाया हुआ है। यहाँ पे भी प्राइजेस में गिरावट, सपोर्ट लिया और फिर बड़ी रैली, प्राइजेस में तेजी, फिर गिरावट और फिर एक तेजी। तो कहीं ना कहीं अगर ये तेजी की बात करें तो 5400 का इस बार आंकड़ा 101% दिखाने के लिए पूरा तैयार है। प्राइजेस को 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिल रहा है 3800, 3600, ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है जिसकी वजह से चल रहा है। वॉलेटिलिटी हमने देखा आने वाले टाइम में थोड़ा कम हो जाएगा। सीसीआई भी पॉजिटिव होना चालू हो चुका है, क्योंकि आप पहले देखिए पिछली बार भी यहां से जब सीसीआई पॉजिटिव हुआ था उसके बाद ही हमने ये रैली बनते हुए देखी। इधर भी आप देखिए सीसीआई जैसे पॉजिटिव हुआ इमीडिएटली रैली, सीसीआई जैसे पॉजिटिव हुआ इमीडिएटली रैली, सीसीआई जैसे पॉजिटिव हुआ हमने इमीडिएटली रैली बनते हुए देखी है। और सीसीआई ऊपर रहता है तो हम फॉल देखते हैं, सीसीआई ऊपर रहता है तो हम फॉल देखते हैं। तो यहाँ पे हमने सीसीआई को ऊपर देखा तो थोड़ा बहुत सपोर्ट कर गया, फिर हमने ये फॉल आते हुए देखा। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ है, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि प्राइजेस एटलीस्ट 4300 4400 का पहला लेवल, फिर थोड़ा भी अगर रिट्रेसमेंट करता है चलेगा, लेकिन 40% का बैरियर तोड़ देता है कि ये हमने ऑलरेडी रैली देख चुके हैं। यहाँ से कर्व बन जाता है तो एक अच्छा मौका रहेगा, क्योंकि ये जीरो लाइन के ऊपर रिवर्स कर्व बनना अगेन एक स्ट्रेंथ का सिग्नल रहता है। तो ओवरऑल हमें लगता है गवार सीट 38 3600 के दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है जो आपको देखने हैं। ऊपर में थोड़े इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेंगे जो 4300 4600, एक बार 4600 के ऊपर निकल गया तो 5000 से 5400 तक के भी लेवल हम देख पाएंगे। नाउ विल मूव टू नेक्स्ट, दैट इज ओवरऑल आउटलुक। तो जैसे हमने बताया कि 2019 के अंदर हमने एक लोअर हाई का फॉर्मेशन देखा था, जिसकी वजह से ये हमारा कप एंड हैंडल पैटर्न बना है। और इमीडिएट रेजिस्टेंट इसमें जो दिखा रहा है 4600 का लेवल दिखा रहा है। अगर प्राइस इसको तोड़ के होल्ड कर जाता है तो हम 5400 तक का लेवल देख पाएंगे। इमीडिएट में हमें सपोर्ट जो दिखाई दे रहा है वो 3800 का है, तो इस वक्त 3850 से मार्केट घूमने की पूरी कोशिश की है। इनकेस अगर ये तोड़ता भी है तो 3600 का एक बेस बनता हुआ दिखाई देगा। तो अगले हम 3 से 4 महीने की अवधि की अगर बात करें तो हमें लगता है कि प्राइजेस 4600 का लेवल तोड़ देता है तो 5400 तक का भी लेवल दिखेंगे। इसमें सपोर्टिंग पार्ट है, लोअर सोइंग है, जो डेप्रिशिएटिंग रूपी है उसकी वजह से एक्सपोर्ट भी हमारा थोड़ा स्ट्रांग रहेगा। इकोनॉमी ओपन अप हो रही है जो प्राइजेस को सपोर्ट करेगा। कैरी और स्टॉक में काफी बड़ा ड्रॉप है। ये सभी फैक्टर्स इस बार गवार को एक अच्छी कमोडिटी बनाता है। जिस ढंग से हमने चने में भी बताया था कि 4100 से 5000 का लेवल दिखा देगा, 5000 का दिखा चुका है। नो डाउट शॉर्ट टर्म में हो सकता है 200-250 रुपए की और तेजी दिख जाए, बट फिर से हम 4400 के लिए तैयार रहेंगे। जैसे हमने मस्टर्ड में भी कहा था कि 4600 से ये 5400 जाएगा, तो ऑलमोस्ट हमने 5400 का लेवल छूते हुए देखा। 100-150-200 रुपए की तेजी और हो सकती है, वहां से एक बड़ी बिकवाली रह सकती है, तो ध्यान रखिए, इसमें ट्रेड कीजिए। Shall we move to next part? So let's move to next part. Just a minute. So गवार सीट में हमें क्या क्या ध्यान रखना है? 3600 का लेवल ध्यान रखना है, 38 का ध्यान रखना है, 43, 46 और उसके ऊपर सीधा 5400 तक के लेवल हम देख पाएंगे। So let's move towards गवार गम। अगर इनकेस अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है तो आप चैट विंडो पे डाल दीजिए। नाउ विल मूव टू गवार गम आउटलुक। गवार गम में हमने पहले भी जब मार्केट में पूरी दुनिया तेजी में थी तभी हमने कहा था कि प्राइसेस में गिरावट आएगी। उसका कारण था हार्मोनिक पैटर्न। एक एलियट वेव्स पे पैटर्न बनता है जो फिबोनाची के द्वारा काम होता है। तो यहाँ पे हमने देखा इनिशियली प्राइसेस में एक बड़ी तेजी, फिर एक फॉल आया प्राइसेस के अंदर, फिर तेजी, फिर मंदी, और जैसे ये डब्ल्यू पैटर्न बना हमने 6650 पे एक सेल कॉल लिया था। जो हमारा एक्सपेक्टेशन था 5900 का। नो डाउट हमें 6000 के भाव पे हमारी पोजीशन शॉर्ट से निकल चुके थे। उसके बाद हमने एग्जैक्टली 5850 के करीब का लो बनते हुए देखा। अब फर्दर अगर हम बात करें तो एक्चुअल में ये पैटर्न फेल होने के लिए तैयार है। क्यों तैयार है? क्योंकि 100% का एग्जैक्ट रिट्रेसमेंट दे चुका है, ये पुलबैक दे चुका है। जो 5800 से 6000 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट लाइन है उसमें प्राइसेस रिबाउंड कर चुका है।
अब अगर हम इलियट वेव की बात करें तो पहला वेव के ऊपर चल रहा है प्राइजेस, फिर से हमें लगता है 6400 के करीब 23.6% का रिट्रेसमेंट छूने के बाद प्राइजेस 6100 तक का एक बेस बनाएगा जो हमारा सेकंड वेव रहेगा। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि थर्ड वेव सबसे बड़ी वेव होती है जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि अभी का जो रिसेंट हाई है ये सब तोड़कर प्राइजेस करीबन 7000 से 7100 तक के भी लेवल दिखा सकता है। देन फोर्थ वेव में हमें लगता है थोड़ा पुल बैक मिलेगा जो 6500 से 6700 तक का पुल बैक हो सकता है। और अप साइड में वैसे मैंने काफी छोटा एक साइड लिया है 7500 का। अदरवाइज अगर हम इसको प्रॉपर वे में अगर देखें तो ये मुझे दिखा रहा है करीबन 7800 से 8000 तक का भी लेवल हम देख पाएंगे। तो एज ऑफ नाउ तो मुझे लगता है 7500 तक का ही लेवल हम लोग देखें तो वो ज्यादा बेटर है, नो डाउट। जब मैं 5400 का अगर गवार सीट बता रहा हूं तो आप समझ के चलिए गवार गम अगर हम 1.5 के हिसाब से भी अगर रेशियो पकड़ के चले तो कितना होता है, कैन समवन हेल्प मी आउट, तो होता है 8000 का भाव। तो एज ऑफ नाउ तो हम 7500 तक का ही देख रहे हैं बिकॉज चार्टिकली इसके ऊपर नहीं दिखा पा रहा है चार्ट। तो इनकेस अगर हम रेशियो के हिसाब से भी मूव करते हैं तो करीबन 8000 से लेकर 8250 तक के लेवल हम गवार गम में देख पाएंगे। इलियट वेव्स में भी हमने एक कंजर्वेटिव लिया है, अगर 67 के पॉइंट से अगर इलियट घूमता है तो हम समझ के चलते हैं 8000 से 8400 तक के 8300 तक के लेवल हम गवार गम में देख पाएंगे। अगर इसी का एनालिसिस हम नॉर्मल चार्ट में देखें, आपको हार्मोनिक क्लियर है, जब भी ये हार्मोनिक पैटर्न बनता है एक बड़ी तेजी मिलती है या मंदी मिलती है, तो हमने ये मंदी देखी। अब ये मंदी 5850 पे समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। 23% का रिट्रेसमेंट 5400 का है, ये लेवल छूने के बाद प्राइसेस फिर से गिरावट दिखाएगी और जो तेजी आएगी थर्ड वेव में आएगी जो 7000 तक का लेवल हो सकता है प्राइसेस यहाँ से घूम जाए, हो सकता है प्राइसेस 6500 से घूम जाए। अगर प्राइसेस 6700 से घूमता है तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि हम 8 8500 का रेंज दिखा दे, और अगर 6500 से घूमता है तो 7800 तक का लेवल हम देख पाएंगे। तो इन ऑल गवार गम में थोड़ा सा खाली हार्मोनिक के चलते हमने कंसर्न देखा था, बट अब ये भी घूमता हुआ दिखाई दे रहा है जो कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट करेगा। सेल वी मूव, तो ये अभी हमारा नॉर्मल चार्ट है। अब नॉर्मल चार्ट में हम देखते हैं कि इसमें क्या सिग्नल बनता है। अगर नॉर्मल चार्ट की बात करें सबसे पहले इचिमिको हमारे ग्रीन कलर में है जो कहीं ना कहीं संकेत देता है तेजी का। आप देख सकते हैं कि 2 साल पहले इचिमिको के अंदर यहाँ पे रेड बना था जब प्राइजेस क्लाउड के नीचे आना चालू हुआ था और रेड क्लाउड बना हुआ था और कंटिन्यू प्राइजेस में गिरावट और कंटिन्यू ये मेरा रेड क्लाउड चल रहा था। इसने ब्रेकआउट रिसेंटली दिया था जब प्राइजेस करीबन 5500 पे थे, यहाँ से हमने बाइंग की थी। इमीडिएट टारगेट तो 200 डे मूविंग एवरेज का रखा था जो प्राइजेस तोड़ चुकी थी। अब इस वक्त प्राइजेस 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे जरूर ट्रेड कर रही है, बट ओवरऑल हमें लगता है कि ये 200 डे मूविंग एवरेज करीबन 6400 के करीब का है और ये लेवल तोड़ते ही हम प्राइजेस में पहले 7000 का और दूसरा करीबन 7650 या 7800 के करीब का लेवल सॉरी 7700 का लेवल हम देख पाएंगे। और इसके ऊपर अगर हम 61% का रिट्रेसमेंट देखें तो करीबन 8400 तक का भी लेवल दिखा सकता है। तो इन ऑल दोनों ही साइड में अगर हम देखें तो प्राइस को सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ पे आरएसआई देखेंगे इसने कर्व बना लिया है, सीसीआई पॉजिटिव है। अभी भी अगर हम मैकडी की बात करें जीरो लाइन के ऊपर है जो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव संकेत देता है क्योंकि ये कर्व बनना चालू हो चुका है। तो धीरे धीरे इंडिकेटर सब पॉजिटिव है, बट अगर हम सपोर्ट की बात करें तो आप ध्यान रखिए कहीं पे भी बीच में सपोर्ट नहीं है। अगर प्राइसेस 5800 के नीचे टूटते हैं तो सीधा सपोर्ट आपको 5400-5500 की रेंज में ही बनेंगे। तो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगा, उस पर आप ध्यान रख के ट्रेड कीजिए। एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि प्राइसेस अगर 5400 का लेवल तोड़ के होल्ड कर जाता है इस बार तो 7000 का पहला लेवल और 7000 के ऊपर अगर हम बात करें तो 7650 तक का इमीडिएट लेवल और 84 तक का हम अगला लेवल देख पाएंगे। क्लियर? अगर इसी को हम सम अप करते हैं तो हमें पता चलता है कि गवार गम में हमने इनिशियली एक गैटरली बेरिश का पैटर्न बनते हुए दिखा था और प्राइस 6700 से रिवर्स किया था।
जो इमीडिएट में 78 58 75 का लो टच करते हुए देखा। यहाँ से मार्केट पॉजिटिव बन तो गया है, बट आप ध्यान रखिए अगर ये 5800 के नीचे जाता है तो प्राइस 5400 से पहले नहीं रुकेगा, और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस निकलता है तो तेजी का रुख वापस ले लेगा। आरएसआई इस वक्त 50 के करीब है, अगर 52 का लेवल तोड़ देता है तो तेजी का रुख बना लेगा। इमीडिएट में अगर हम बात करें तो सीसीआई पहले हम लोग 1-2 महीने का आउटलुक लेंगे, जो करीबन 72 से 7400 तक का ही लेवल दिखा रहा है। बट अगर हम 3 से 4 महीने की बात करें और 72 के ऊपर प्राइस निकलते हुए देखें तो हम देख सकते हैं कि प्राइस करीबन 8400 तक का भी लेवल दिखा सकता है। तो ओवरऑल गवार सीट गवार गम लुकिंग टू फंडामेंटल, खाली कोविड का जो कंसर्न है उसको आपको ध्यान रख के काम करना है। क्लियर? नाउ विल मूव टू सीजनैलिटी। अगर हम सीजनैलिटी की बात करें तो सीजनैलिटी में ज्यादा करके हमने सितंबर मंथ में गिरावट देखा है। तो आप जानते हैं जैसे ही हमने सितंबर मंथ स्टार्ट होते हुए देखा, दोनों में ही हमने गिरावट आती हुई देखी। 4200 से गिरते हुए देखा जो 3850 तक का लेवल आ गया। तो सितंबर मंथ की गिरावट में आप लेके चलिए, और पिछले 2 साल में हमने हमेशा गवार सीड के अंदर अक्टूबर मंथ में तेजी आते हुए देखी है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, अक्टूबर में एक अच्छी तेजी का आसार दिखाई दे रहा है, बट नवंबर फिर से गिरावट का है। तो हम बोल सकते हैं कि प्राइजेस इस ढंग से मूव किया है, इस ढंग से प्राइजेस मूव करेंगे, क्योंकि दिसंबर में लास्ट 3 सालों में हमेशा तेजी आई है, और जनवरी में ये साल खाली कोविड से पहले ही चाइना से डिमांड ड्रॉप हो गई थी, उसके अदरवाइज पिछले 4 सालों में हमेशा तेजी आई है। तो हमें ध्यान रखना है, अगस्त की तेजी में हमने बेचा था, सितंबर की मंदी में हमें लेके चलना है, अक्टूबर में भयंकर तेजी, उस तेजी में हमें प्रॉफिट बुक करना है, जो नवंबर के पुल बैक में हमें फिर से लेके काम करना है। वहीं अगर हम गवार गम की अगर बात करें तो गवार गम में भी ऐसा ही ट्रेंड है। अगस्त की तेजी में आप बेच के चलिए, सितंबर की मंदी में खरीद लीजिए। अक्टूबर के 2 साल में हमने 9 और 2, 9 और 3 समझ लीजिए 11-12% की रैली पिछले 2 साल में देखी है, जो संकेत देता है कि अक्टूबर तेजी का रहेगा, नवंबर मंदी का रहेगा, दिसंबर में काफी मिक्स व्यू रहा है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि गवार सितंबर में थोड़ी और गिरावट या कंसोलिडेशन रह सकता है, बट अक्टूबर मंथ में एक अच्छी खासी तेजी दिखाएगा। अब गवार की कुछ रेशियोज में, रेशियो में देखो चूरी कॉर्नर का भी रेशियो होता है, वो आप अच्छे से जानते हैं, मैं उस पर डिटेल नहीं लेना चाहूंगा। मैं जो फ्यूचर्स पे ट्रेडेड है उसी का डिटेल लेना चाहूंगा। तो गवार सीड और गवार गम के रेशियो की बात करें तो इस वक्त ये रेशियो करीबन 1.5 के करीब ट्रेड कर रहा है। हमने देखा था कि 2018 में इसने पीक दिखाया था जो करीबन 2.25 के करीब था, या 2015 की अगर बात करें तो करीबन 2. किधर है ये, करीबन 2.33 के करीब था ये। उसके बाद प्राइसेस में फॉल आया, फिर जंप आया, फिर फॉल आया, और ये पिछले 5 सालों में सबसे लोवेस्ट लेवल है, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि अभी भी गवार गम काफी अट्रैक्टिव है गवार सीड के मुकाबले। और आप समझिए अगर तेजी आनी है तो तेजी सबसे पहले गवार गम के द्वारा आएगी, और जिस दिन से एक्सपोर्ट अगर इम्प्रूव होते हैं तो कहीं ना कहीं ये रेशियो भी पॉजिटिव दिखाएगा। अब अगर हम रेशियो की बात करें तो आरएसआई तो पॉजिटिव है, बट वॉटेक्स में कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि फिर से मार्केट कंसोलिडेशन में जा रहा है। तो हो सकता है 1.4 से लेकर 1.7 का जो रेंज है, इसी रेंज में ये रेशियो रहे। अगर 1.75 के ऊपर ये रेशियो निकलता है तो हम करीबन 2.2 2.5 के करीब रेंज में पहुंच पाएंगे। तो गवार गम गवार रेशियो में अभी भी संकेत है कि गवार गम में ज्यादा तेजी रहेगी गवार सीड के मुकाबले। अगर यही रेशियो हम गवार गम और क्रूड ऑयल की बात करें, ये क्या दिखाता है, तो हमने इनिशियली देखा था जब अप्रैल महीने में क्रूड में बड़ा फॉल आया था, तब ये रेशियो में काफी बड़ा फॉल आ चुका था। अब ये रेशियो फिर से इंप्रूव होते हुए दिखा रही है। तो अगर ये रेशियो की बात करें तो जो अटकलें हम लगाते हैं कि क्रूड में फॉल, तो डेफिनेटली क्रूड में जिस ढंग से कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आया है, तो क्रूड में फॉल और गवार गम को सपोर्ट मिलना चाहिए। तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, बट जो चार्ट दिखा रहा है मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो चार्ट में कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि गवार गम को काफी स्ट्रॉन्ग मूव मिल रहा है, जिस ढंग से काफी लोग क्रूड में काम करते हैं तो उन्हें पता है क्रूड ने जिस ढंग से 3100 का लेवल ब्रीच किया है, ये 2400 तक के भी लेवल दिखा देगा। तो क्रूड की गिरावट कहीं ना कहीं गवार गम को इनिशियली सपोर्ट कर सकती है।
जो 2.5 से लेकर 2.85 तक का लेवल दिखा देंगे। खाली अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक पॉजिटिव मूव हमने क्रॉसओवर देखा है, कहीं ना कहीं संकेत देता है फ्रूट की गिरावट के बावजूद गवारगम चलेगा। वहीं हम अगर करेंसी के हिसाब से बात करें तो ये रेशियो में जंप आया है, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि रुपए में जिस ढंग से मजबूती लौटी है, ये कहीं ना कहीं गवारगम को सपोर्ट। इससे पहले हमने 2018 में ये रेशियो टॉप करते हुए देखा था 160 के करीब, वहां से रेशियो काफी लो पे पहुंच चुका है, 5 साल के लो पे। मतलब आप ये देखिए रेशियो में 200 से लेकर हमने 50 तक के भी लेवल बनते हुए देखे हैं। अब ये रेशियो जंप करा है, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि यूएसडी आईएनआर में अगर गिरावट आता भी है तब भी गवारगम एक सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। वर्टेक्स में भी पॉजिटिव क्रॉस ओवर में है, हम लोग इस वक्त नोटा कर्व बना रहा है बट पॉजिटिव क्रॉस ओवर में है। आरएसआई भी पॉजिटिव क्रॉस ओवर में है, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि गवारगम पॉजिटिव रहेगी। अगर हम हार्मोनिक्स की बात करें, जो एक नया तरीका है, जैसे हमने गवारगम के अंदर आपको बताया, उससे पहले मैं फिर से एक सारांश आपको बता देता हूँ। पहले हमने बैलेंस शीट देखा, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है गवार शीट गवारगम दोनों ही तेजी के रहेंगे। देन हमने सोइंग डेटा देखा, वो भी कहीं ना कहीं गवार के फेवर में है। एक सेकेंड, हाँ, फिर हमने टेक्निकल देखा, जो टेक्निकली हमें दिखाता है कि गवार शीट गवारगम ब्रेकआउट के लिए बेचैन है। अगर ब्रेकआउट आ जाता है तो कहीं ना कहीं हम 8,300 8,400 का लेवल गवारगम में और 4,600 का लेवल तोड़ने पे करीबन 5,400 तक का लेवल गवार शीट में देख पाएंगे। उसके बाद रेशियो में भी हमने देखा कि गवारगम का जो रेशियो दिखा रहा है ये पॉजिटिव दिखा रहा है तीनों एंगल से, तो वो तेजी गए। अब हम देखते हैं हार्मोनिक। हार्मोनिक हमारा एक सिग्नेचर प्रोडक्ट है और रिसेंटली हमने देखा गवारगम में ये हार्मोनिक का पैटर्न बना था 6750 पे, 67 के करीब। हमने 6650 पे सेल कॉल लिया और यहां से हमने देखा कि प्राइसेस में गिरावट आई, जो करीबन 5900 तक का लेवल छूता हुआ दिखाई दिया। ओवरऑल अब हमें लगता है यहाँ से तेजी है, तो ज्यादा करके जब भी ऐसा पैटर्न बनता है तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बनता है हमें बाइंग के लिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, इनकेस अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो आप चैट विंडो पे डाल सकते हैं। साथ में हमने लिंक भी शेयर की, इस लिंक पे आप रजिस्टर कर सकते हैं जो रिपोर्ट, और हम आपको सब डिटेल्स टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। ऐसा ही एक पैटर्न कॉपर में बना था, जो 336 पे बना था। उसके बाद प्राइजेस में हमने 550 तक के भी लेवल बनते हुए देखे। हिंडाल्को में भी ये पैटर्न बना था 85 रुपीज में, जो करीबन 200 के करीब प्राइजेस पहुंच चुका था। वहीं अगर हम बात करें इक्विटी के अंदर भी ये काफी अच्छा पैटर्न है। बायोकॉन में बना, एसबीआई में 234 में बना, जो 190 तक का लेवल मिला। फेल भी हुआ, जैसे मारुति की अगर बात करें तो मारुति में 70 टू 50 पे बना था और छोटे से स्टॉप लॉस से, बट ये पैटर्न फेल हुआ है। बाकी ओवरऑल हमने सभी पैटर्न्स में एक तेजी बनते हुए देखी। चने में भी ये पैटर्न बना है, बट जिस ढंग से हमने देखा, एक बार तो प्राइजेस 200-250 रुपए की गिरावट दिखा चुका था, फिर प्राइजेस में जो फंडामेंटल चेंजेस हुए हैं उसके बदले तेजी आई है। बट हमने ये देखा है ज्यादा करके जब भी ऐसा कुछ पैटर्न बना है तो कहीं ना कहीं ये बड़ा संकेत देता ही देता है। चांदी में बना था, कॉपर में बना था, इक्विटी में कंटिन्यू बनता रहता था। ये इसकी बैलेंस शीट है, अगर आप देखेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा है, जहाँ पे हम पिछले 3 महीनों में काफी अच्छे कॉल जनरेट करने में सक्षम रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम लास्ट अगर कॉल्स की अगर बात करें, कुछ जस्ट अ मिनट, अगर हम बात करें तो ऑप्शंस के अंदर भी काफी अच्छा पैसा बना है, तो इसके अंदर भी आप देख सकते हैं। इसके लिए हमने आपके लिए एक नया चीज लेके आए। हार्मोनिक अभी तक जो हम बनाते थे उसमें काफी टाइम लगता था, तो हमने ऑल्गो, हार्मोनिक का ऑल्गो लॉन्च किया है। इनकेस अगर आपको इसका ट्रायल वर्जन चाहिए तो 7 डेज का फ्री ट्रायल है। इनफैक्ट आज हमने 2:30 बजे इसका एक सेशन भी रखा है, तो आप उसको भी अटेंड कर सकते हैं, जहाँ पे हम आपको ऑल्गो कैसे यूज करते हैं हार्मोनिक का वो बता सकते हैं। ये ट्रेडर्स के लिए है, इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा ऐप है केडिया एडवाइजरी, जो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको ट्रेड करना है तो हमारी सिस्टर कंसर्न है केडिया कैपिटल, वहां पे भी आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी सभी में आप ट्रेड कर सकते हैं। नाउ एक हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे हम आपको टाइम टू टाइम सभी अपडेट देते रहेंगे। Now we'll open this floor for Q&A. In case अगर आपके पास कुछ भी क्वेरीज है तो आप चैट विंडो पे डाल सकते हैं, या आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, आपके सवाल पूछ सकते हैं। डेटाबेस